अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का हमारा लेक्चर 1 है सॉल्यूशंस। व्हाट आर सॉल्यूशंस? इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि क्या हमने इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या है। इसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में वी आर फेसिंग एंड वी आर यूजिंग मैनी सॉल्यूशंस विच वी डू नॉट नो। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है सॉल्यूशन के ऊपर। कुछ सॉल्यूशंस हैं जब वो हम बनाते हैं लैब में तो हम देखते हैं कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसके बाद वो जो बीकर था वो गर्म हो जाता है। कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम बनाते हैं तो वो बीकर ठंडा हो जाता है। वो क्यों होता है? ऑल दैट हम कोलाइड्स क्या है, सस्पेंशंस क्या है जो हम अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, इज दैट सॉल्यूशन और कोलाइड और सस्पेंशन? तो ये जेली है। ये सारा कुछ हम आज जो है वो इस चैप्टर में पूरे में पढ़ेंगे। तो आज हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशंस है क्या। ये आपको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके सॉल्यूशन की डेफिनेशन समझा देती हूँ कि जैसे यू आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर एडिंग इन अ शुगर इन इट। ठीक, अब आप एक गिलास पानी ले रहे हैं, उसमें आप चीनी ऐड कर रहे हैं। जब हमने चीनी एक सब्सटेंस, एक चीज, पानी दूसरी चीज, दूसरा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हो गए ना। अब किसी को अगर नमक भी पसंद है वो नमक भी डाल लेगा। 3 सब्सटेंसेस हो गए, 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब हमने जब इसको मिक्स किया, अच्छी तरह से मिक्स किया, तो जब मिक्स करने के बाद हम ग्लास पानी का सामने रखें तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, अगर हमने इसमें नो मोर शुगर डाले, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इस पानी में चीनी है या नमक है। हम जब पिएंगे हमें तब पता चलेगा। हम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे देखने से? क्यों? क्योंकि जो चीनी, नमक, पानी ये तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना होमोजीनियस मिक्सचर। अब इन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है, होमोजेनाइज हो गए हैं, एक तरह से मिक्स हो गए हैं, तीनों एक जैसे मिक्स हो गए हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो है सॉल्यूशन। A homogeneous mixture of 2 or more substances, कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, कि जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, हम उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा कंपोनेंट किधर है, कौन सा किधर है, कौन सा कितना है, कौन सा कितना है। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे उनकी बाउंड्रीज को। क्यों? क्योंकि वो सारे इक्वली मिक्स हो चुके हैं। दिस इज सॉल्यूशन। अब हम कहते हैं हम पानी है, पानी में हम चीनी डाले तो सॉल्यूशन बन गया, यही बस एक सॉल्यूशन है। नहीं, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम फ्रॉम द एयर वी इनहेल, फ्रॉम द डेंटल एमलगम वी आर यूजिंग टू फिल आवर टीथ, बहुत सारे ये सारे सॉल्यूशंस हैं। हम बर्तन यूज कर रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? बर्तन जैसे तांबे के बर्तन होते हैं, ब्रास, उसमें कॉपर को और जिंक को पिघला के तो दोनों का सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर वो तांबे की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। हम उसको यूज कर लेते हैं उन बर्तनों को, तो वो सॉल्यूशंस ही हैं। तो सॉल्यूशन की एग्जांपल अगर हम देखें, शुगर सॉल्यूशन, चीनी को पानी में मिक्स किया, सॉल्यूशन है। डेंटल अमलगम, डेंटल अमलगम डॉक्टर्स डेंटिस्ट्री में यूज इसको करते हैं। टूथ डिके हो गया किसी का तो उसके दांत को फिल करने के लिए जो चीज वो यूज करते हैं ना, एमलगम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डेंटल एमलगम। उसमें डालते क्या है? उसमें बेसिकली मरकरी का सोल्यूशन होता है। वो मरकरी ज्यादा यूज उसमें किया जाता है, उसमें मरकरी सॉल्वेंट होता है।
लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी लिक्विड, तो मरकरी मिक्स करते हैं 50%। उसके अलावा उसमें टिन, जिंक और कॉपर की बाकी जो है वो परसेंटेज उसमें बाकी 50% वो होती हैं 3 चीजें, तो वो मिक्स करके तो वो डेंटल अमलगम बना देते हैं, है सॉलिड सोल्यूशन होता है। उसके बाद एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, अब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, देयर आर मेनी गैसेस प्रेजेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, बहुत सारी गैसेस उसमें एयर में प्रेजेंट है। तो वो भी एयर जो है वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो एयर है, इस एरिया में जो एयर है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इस एरिया में जो एयर है इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है। हम उसको खुद आइडेंटिफाई देखने से नहीं कर रहे। क्यों? क्यों एयर? बिकॉज एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, उसमें ये सारी की सारी गैसेस जो है वो होमोजेनाइज हो चुकी हैं। हम उनके कंपोनेंट्स जो गैसेस हैं उनकी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि कौन सी गैस किधर ज्यादा प्रेजेंट है और किधर कम प्रेजेंट है। तो ये सॉल्यूशन है। अब अगर हम सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमने वी आर टेकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर और हम उसमें चीनी डाल रहे हैं। अब चीनी ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? 1 चम्मच चीनी डाली है, ऑब्वियस सी बात है 1 ग्लास पानी है, पानी ज्यादा है। अब ये कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट है ना, और ये कम। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों मिक्स हुए और बन गया हमारे पास सॉल्यूशन जब चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। द कंपोनेंट of the solution which is present in larger quantity, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और इसी तरह से मैंने कहा हमने 1 चम्मच चीनी मिक्स की है तो चीनी कम अमाउंट में है, तो ये जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, इट इज नोन एज सोल्यूट। तो सॉल्यूशन हमेशा 2 चीजों से बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वो आपकी मर्जी है कि आप सोल्यूट कितने तरह के डाल रहे हैं। आप पानी में चीनी भी मिक्स कर रहे हैं, आप पानी में नमक भी मिक्स कर रहे हैं, आप पानी में जामिश्री भी मिक्स कर रहे हैं, दैट इज लिक्विड। वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है कि जो मिक्स सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन जो है जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशंस हमारे पास पानी में ही बस बने। मैंने जैसे आपको बताया कि जो तांबे के बर्तन हम यूज कर रहे हैं, ब्रास के जो बर्तन यूज कर रहे हैं, अब उसमें ब्रास में कॉपर प्लस जिंक, ये 2 मेटल्स हैं। इन दोनों मेटल्स को पहले पिघलाते हैं, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में। पहले इनको पिघलाया जाता है, पिघला के फिर इनको मिक्स किया जाता है, और जब मिक्स किया जाता है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ब्रास बन जाता है, तांबा जिसको हम कहते हैं। तो इसमें अब देखें, क्या इसमें कहीं पानी यूज हुआ है? नहीं, इसमें कॉपर लिक्विड फॉर्म में ले आए, जिंक को मेल्ट किया, लिक्विड फॉर्म में ले आए, मिक्स किया, फिर इनको सॉलिडिफाई करते हैं और वो ब्रास में चेंज हो जाता है। तो इसमें पानी नहीं यूज हुआ। दिस इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वा मीन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सोल्यूट को वाटर में मिक्स करें, और सोल्यूट को पानी में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म्ड by mixing a solute या by dissolving a solute in water is known as aqueous solution। तो ये solution aqueous solution है। हमने solute और solvent के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मैंने आपको solutions की बहुत सी एग्जाम्पल दी हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। solute में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल in sugar solution sugar is solute and water is solvent। और जब हम सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो सॉल्वेंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन कोक, जो हम कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक यूज कर रहे हैं, उसमें अब देखें हम तो ज्यादा पानी होता है, अब पानी सॉल्वेंट हो गया, और बाकी उसमें शुगर पाई जाती है, साल्ट पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके अलावा फ्लेवर पाया जाता है, फ्लेवर्स भी होते हैं। तो वो जो फ्लेवर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर, साल्ट है, वो सारे के सारे सोल्यूट, और जो पानी होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा, दैट विल बी
सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट की आप बहुत सारे एग्जांपल खुद से भी लिख सकते हैं और उसके बाद आप एक्वस सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे वो क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन की एक टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आज आपको बता तो देती, लेकिन वो तीनों चीजें कंपेयर करके अगर हम समझेंगे तो दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। इस वजह से हम बाकी जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन ही जो है वो काफी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। थैंक यू।